नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल SG कैरियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और मैं भूगोल यानी जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब तक का मैंने पार्ट 5 तक अपलोड करके पार्ट 6 होगा और ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सौरमंडल का आज आखिरी पार्ट होगा। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं, एसएससी में, यूपीपीसीएस में और यूपीपी में और यूपीएसआई में, एसएससी जीडी में और तमाम जिसमें भूगोल का क्वेश्चन पूछा जाता है यानी जियोग्राफी का, वो सभी में क्वेश्चन आएगा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिरांडा। अभी भी तबीयत थोड़ा ख़राब है, फीवर होने के कारण कुछ हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। मैथ का वीडियो जैसे तबीयत सही होगा मैं मैथ का वीडियो अपलोड करना चालू कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है शनि। शनि की चारों ओर क्या वलय होता है? शनि ग्रह के चारों ओर क्या होता है? वलय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। जूनो किससे संबंधित है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति का है, जूनो से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? सबसे बड़ा उपग्रह है ये सौरमंडल में। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है यूरेनस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शनि ग्रह है, आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है नेपच्यून से गर्म। नेपच्यून से भी गर्म है शनि ग्रह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। शनि ग्रह को किसी ने देखा था, कौन आदमी था देखा था जो, उनका नाम बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने शनि ग्रह को देखा था पहली बार, सर्वप्रथम पहली बार गैलीलियो ने शनि ग्रह को देखा था दूरबीन से। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, मतलब नंगी आंखों से, यानी कि दूरबीन से देखा जाता है, नंगी आंखों से। यहाँ पे ये देखा गया, कौन ग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 32 यानी शनि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? जो शनि ग्रह के है उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, उसकी संख्या कितनी है बोल रहा है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 10। शनि के चारों ओर वलय जो होते हैं 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रहता है। इसका 10 इसका 10 रहता चल रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है शनि, सबसे कम घनत्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर है शनि। बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शनि यानी सैटर्न, शनि को सैटर्न भी कहते हैं इंग्लिश में। शनि या सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? इसे सैटर्न भी कहते हैं। इसका सही आंसर है टाइटन। टाइटन क्या होता है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। अभी ऊपर बताए थे क्या है? शनि। शनि की क्या है? चारों ओर वलय है। आखिर दो वलयों की संख्या कितनी है? 10 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है हर्शेल। हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे अधिक गैस से घिरा हुआ है, गैसों से। कौन सा ग्रह है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है यूरेनस। यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। यूरेनस के पास कितने उपग्रह हैं? इसका सही आंसर है 27। इसके पास कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। इसका सही आंसर है अरुण। अरुण क्या करता है? पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, जबकि सभी क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर भ्रमण करते हैं। ये पूरब से क्या करता है? पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। शुक्र और बुध, जो ये बुध होता है, ये जो होता है ये भी पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। बुध और अरुण, और सभी क्या करते हैं? पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। करा ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा, ये पांचों ग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है वरुण। वरुण ग्रह के पांचों उपग्रह हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? उसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम से। बताइए कौन सा ग्रह है? अपनी धुरी पे इतना अधिक झुका है, सूर्य की अधिक और झुका है सूर्य की तरफ। इसका सही आंसर है अरुण। अरुण जो है सूर्य की, जैसे सूर्य है इसकी ओर ज़्यादा झुका है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यूरेनस सूर्य की चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है यूरेनस। यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। और नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। बुध और ये यूरेनस दो ही ग्रह है जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह? आपको मिलती है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर है वरुण। वरुण क्या करता है? हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, याद कर लीजिए। वरुण को भी क्या कहते हैं? इसे नेपच्यून भी कहते हैं। और यूरेनस को, इसके इंग्लिश में यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण।
वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून और अरुण को यूरेनस भी कहते हैं। दोनों का कभी नाम इंग्लिश में भी देता है, हिंदी में भी देता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून कौन है? वरुण। नेपच्यून कौन है? वरुण। वरुण क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर मीथेन। मीथेन की वजह से क्या होता है? वरुण हरे रंग का दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, दो ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं दो? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अरुण और वरुण, सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। अब बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य से भी अधिक दूरी पे है, पृथ्वी से भी अधिक दूरी पे कौन सा ग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है नेपच्यून, सबसे अधिक दूरी पे है, यानी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वरुण क्या सबसे लास्ट में होता है ना, वरुण उसके आगे होता है। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम यानी सबसे अधिक दीर्घ मतलब दीर्घतम कब होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। वर्ष दीर्घतम होता है, इसका आंसर है नेपच्यून पर। नेपच्यून पर क्या होता है? सबसे अधिक वर्ष होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में होता है। इसका क्या होता है? वर्ष सबसे अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन है? आइए बताएं आपको। इसका सही आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण। वरुण सबसे बाह्यतम ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यम अथवा कुबेर यानी की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? यानी यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? यम और कुबेर की खोज किए थे भाई 1930 में। किसने किया था? आपको बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है क्लाइड टैमबैग। क्लाइड टैमबैग ने खोज किया था यम और कुबेर की भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण, एक मिनट फिर से, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। मतलब दोनों समय में, मतलब कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण करने में दोनों समय लगता है? इसका सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? परिक्रमण और परिभ्रमण करने में समय समान लेता है लगभग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी कौन सी पिंड खगोलीय पिंड कहलाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? रात की रानी कहा जाता है, रात रानी है चंद्रमा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? करा पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत दिखता है चंद्रमा? इसका सही आंसर 59%। अब चंद्रमा अपने सतह का 59% ही दिखता है और 41% दिखता ही नहीं है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। जो सबसे बड़ा चंद्रमा पर क्रेटर है उसे क्लेवियस कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सिस लूनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जाना जाता है किस अंतरिक्ष को क्या नाम से जाना जाता है? सिस लूनर। सिस लूनर अंतरिक्ष, याद रखिएगा, सिस लूनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह है ही नहीं। चुन है शुक्र है, बुध है, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं। चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? अभी मैंने ऊपर बताया है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चंद्रमा पे। चंद्रमा पे स्थित है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर, चंद्रमा पे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चंद्रमा पर। चंद्रमा पे भाई साहब कहाँ है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है, याद रखिएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे? चंद्रमा पे। कहाँ पे? चंद्रमा पे, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 27.3 दिन में। 27.3 दिन में लगभग पूरा लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27.3 दिनों में। 24 घंटा से 3 घंटा, 24 घंटा से 24 दिन से 3 दिन अधिक लगाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 2 सेकंड से कम समय लगता है। क्या? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगा समय कितना था? 2 सेकंड से भी कम लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है? अब पृथ्वी भगनी भी कहा जाता है, बहन भी, वो भी बताइए। इसका सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग क्या है? बृहस्पति का द्रव्यमान है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? आकाश का सबसे चमकदार तारा है, आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सीरियस। सीरियस जो है आकाश का सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 76 वर्ष का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? एक बार रिपीट क्वेश्चन। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य को छोड़कर किसी और तारे का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? निकट जो स्थिर का सर्वाधिक निकट हो, स्थिर हो तारा है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष लग जाता है प्रकाश, उसका तारा प्रकाश आने में। बताइए, इतने में तो भाई क्या क्या हो जाएगा। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। मंगल और बृहस्पति, जो मंगल है और बृहस्पति के बीच ये खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, भी क्या कहते हैं उन्हें? इसका सही आंसर है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, इसके बीच जो परिक्रमा करते हैं ये सूर्य हो गया, इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। अभी तो ऊपर दिया था, नीचे क्वेश्चन पूछ दिया। इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं। ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति होता है, ये क्षुद्र होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सीरस। भाई सीरियस मत लो, सीरस को ही सर्वप्रथम खोजा गया था क्षुद्र ग्रह पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि करा धूमकेतु की पूछ सूर्य के से परे दृष्ट होती है, क्यों होती है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसमें ज़्यादा समय देंगे आपको 20 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्या कर रहा है? सूर्य द्वारा वह उत्सर्जित विकिरण जो निकलता है धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर या क्षिप्त हो जाती है, छिप जाती है, दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है कोरोना यानी किरीट दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ये है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक मिनट जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सी, 2 और सही है, 2 और तीसरा सही है। दूसरा क्या, पहला क्या दिया है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, गलत, तब सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कहता है सूर्य ग्रहण लगता है। जब ये सूर्य होता है, इसके बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी देता तब जाके क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। और इसका तीसरा क्या दिया है, जब अमावस्या के दिन होता है, जब अमावस्या के दिन होता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 7 दिन। अधिक से अधिक 7 दिन रह सकता है कैलेंडर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग की घटना होती है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सूर्य के ग्रहण के दिन, सूर्य के ग्रहण के दिन क्या होता है, डायमंड रिंग की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिजिगी है, सिजिगी क्या है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। SYZYGY क्या है सिजिगी, क्या आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित हो। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में हो, तीनों एक ही सीधी रेखा में हो, तब इसे क्या कहते हैं, सिजिगी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ये सूर्य है, इसके बीच पृथ्वी जब आ जाता है, ये चंद्रमा, तब कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन तो सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट भाषा में दिया है, इसको मिलान करना है। क्या दिया है, सूची वन को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सुमेलित के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही का उत्तर दीजिए। इसका मिलान करना है, सही आंसर दीजिए और इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है डी सही आंसर है। कौन होगा, पहले का ए। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, सही। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, ये भी सही। फिर दिया है सी वाला दिया है, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह है, दूसरा शुक्र है, ये भी सही है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून, यानी वरुण सबसे दूर ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, भैया किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। देखो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है, आपको आंसर दीजिए। सभी ग्रहों को इंग्लिश में याद रख लीजिएगा नाम। इसका सही आंसर है वीनस को क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है, लगभग पूछा, औसत दूरी कितनी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। इसका सही आंसर है 150 × 10⁶ किलोमीटर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। याद रखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी थी, 150 × 10⁶ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ग्रह क्या है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऐसे अप्रकाश जो प्रकाश नहीं होता और टिमटिमाते भी नहीं है, उसे कहते हैं ग्रह कहते हैं, जो दूसरे के सहारे का चमकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह की सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? सबसे अधिक उसका क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए कौन से ग्रह पे। इसका सही आंसर बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे ज़्यादा ग्रह है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उपग्रह है बृहस्पति का। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश के नाम बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है भारत। भारत गया था एशिया में, एशिया देश में। निम्नलिखित में को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है सी। पहले बृहस्पति सबसे बड़ा होगा घटते क्रम में, इसके बाद क्या आएगा शनि, शनि के बाद क्या होगा यूरेनस, यूरेनस के बाद क्या है पृथ्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? मतलब पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र क्या था, अमाप घनत्व और द्रव्यमान जैसा दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। कि कहते हैं कोरोना, यानी क्रीट भी कहते हैं। हिंदी में क्रीट, इंग्लिश में कोरोना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। न्यूनतम दूरी कर रहा है, अधिकतम दूरी की नहीं। इसका सही आंसर है उपसर्ग कहते हैं। न्यूनतम दूरी को उपसर्ग कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसर्ग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसका सही आंसर है ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर जी। इसका सही आंसर है ये गलत है। 22 दिसंबर मकर रेखा, ये जोड़ा गलत है। 21 मार्च को भूमध्य रेखा, ये सही है। 21 जून को कर्क रेखा, ये सही है। 23 दिसंबर को उत्तर ध्रुव है, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? कौन सा या कौन से सही है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। कोड भाषा में लिखा गया है। इसका सही आंसर है बी, 1 और 2, यानी 1 वसंत विश्व में 21 मार्च को होती है और दूसरा क्या दिया है उत्तर अयनात 22 दिसंबर को होता है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार का है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है केपलर ने। केपलर से सिद्ध किया था कि दीर्घवृत्ताकार है सूर्य के चारों ओर तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कह रहा सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है निकोलस कॉपरनिकस द्वारा। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल, कौन सा हीलियोसेंट्रिक मॉडल? सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? निकोलस कॉपरनिकस द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
ब्लू मून क्या है? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसे कहते हैं ब्लू मून। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को कहते हैं ब्लू मून कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून का टाइटन उपग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चेरान। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरान। क्या है प्लूटो के चांद का नाम? चेरान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है? उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है नक्षत्र मंडल है। क्या है? उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तबीयत खराब होने के नाते मैं मैथ का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ या बना नहीं पा रहा हूँ। जैसे तबीयत ठीक हो जाता है मैं बना लूँगा, कोशिश करूँगा कि आज अपलोड कर दूँ। अभी तबीयत सही नहीं है इसलिए वीडियो सही से ला नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट वीडियो लाता हूँ अलग अलग का। RRC ग्रुप डी का मैं ला रहा था, विज्ञान का 25 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान का 20 क्वेश्चन ला नहीं पा रहा हूँ, उसको अभी लाएंगे। और ये भी साथ में चलता रहेगा, जो ये सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।